Michelson interferometer. Michelson interferometer in an instrument used to measure distance with extremely high precision. ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी मदद से डिस्टेंस को मेजर किया जा सकता है विद एक्सट्रीमली हाई प्रिसिशन। इसकी मदद से जो डिस्टेंस फाइंड किया जाता है उसकी वैल्यू जो होती है वो बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट होती है एज़ कम्पेयर टू द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ अदर्स। इसके अंदर होता क्या है जी, इसके अंदर एक बीम ऑफ लाइट को स्प्लिट कर दिया जाता है इसके पार्ट्स के अंदर, और इसको दोबारा फिर रिकम्बाइन किया जाता है जिसकी वजह से इंटरफेरेंस प्रोड्यूस हो जाती है, और इसी इंटरफेरेंस की मदद से डिस्टेंस को नोट डाउन किया जाता है। इसके यूजेस देखे जाएं तो इट इज़ यूज टू मेजर द वेव लेंथ ऑफ लाइट। इसकी मदद से लाइट की वेव लेंथ को मेजर किया जा सकता है। सेकंड यूज़ अगर इसका आपको बताऊं तो इट गिव्स द लेंथ ऑफ स्टैंडर्ड मीटर दैट वाज इक्विवेलेंट टू 1553163.5 वेव लेंथ ऑफ रेड कैडमियम लाइट। इसकी मदद से आप लोग एक मीटर जो है वो कितनी लेंथ के इक्वल है वो भी फाइंड आउट किया जा सकता है। तो इन शॉर्ट वर्ड आपको ये बता सकता हूँ जी कि इस इंस्ट्रूमेंट की मदद से आप स्मॉल से स्मॉल लेंथ को फाइंड कर सकते हैं विद एक्सट्रीमली हाई प्रिसिशन। अगर इसकी देखते हैं कंटिन्यूस एंड वर्किंग, मोनोक्रोमैटिक लाइट from a source fall on half silver glass plate G1 that partially reflected and partially transmitted। हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक सोर्स है लाइट की जी, जिससे लाइट निकलती है और वो लाइट जाती है आगे एक ग्लास प्लेट की तरफ जिसको हम लोग G1 से रिप्रेजेंट करते हैं। सो लेट्स सपोज दैट सोर्स से जो लाइट हमारे पास इमर्ज हो रही है वो कुछ इस फॉर्म में है। अब इधर जो लाइट हमारे पास आ रही है इस लाइट ने रिफ्लेक्ट भी होना है और ट्रांसमिट भी होना है। तो जो लाइट हमारे पास रिफ्लेक्ट हो रही है वो यहाँ से अपवर्ड जा रही है जिसको हम लोग रे 1 से इंडिकेट करेंगे, और जो लाइट यहाँ से ट्रांसमिट हो रही है वो लेट्स सपोज दैट इस फॉर्म में यहाँ से आगे मूव करती हुई जा रही है जी। उसके बाद जो लाइट का रिफ्लेक्टेड पोर्शन है जिसको हम लोगों ने रे 1 से इंडिकेट किया हुआ है ये अपवर्ड मूव करती है, और इसके रास्ते में आगे फिर एक हम लोग मूवेबल मिरर को प्लेस कर देते हैं जिसको हम लोग M1 से इंडिकेट कर रहे होते हैं। अब मिरर से लेकर इस ग्लास प्लेट G1 तक को जो डिस्टेंस है उसे हम लोग L1 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जो रिफ्लेक्टेड रे 1 थी जब ये मिरर की इस सरफेस तक पहुंचती है तो ये यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होके दोबारा फिर मूव करती है टूवर्ड G1। तो अब यहाँ पर ये जो हमारे पास रे आ रही है इसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे फ्रॉम M1। अब जब ये रे G1 प्लेट पर आएगी तो यहाँ से ये रे जो होगी ये ट्रांसमिट हो जाएगी और ये पहुँच जाएगी टूवर्ड द ऑब्जर्वर आई। So the reflected portion label as 1 in the figure travel a distance L1 to mirror M1 which reflect a beam back toward G1. G1 transmit this portion that finally arrive at the observer I। उसके बाद जो हमारे पास ये ट्रांसमिटेड पोर्शन था रे का जिसको हम लोग रे 2 के साथ इंडिकेट करेंगे। अब जब हम ज़रा इसकी स्टडी करेंगे, ये रे भी आगे जाती है एक मिरर के पास जिसको हम लोग कह देते हैं M2। अब ये M2 जो होता है इस ज्योमेट्री के अंदर फिक्स्ड मिरर होता है। M1 जो था ये मूवेबल मिरर था और M2 जो होता है ये फिक्स्ड मिरर होता है। M2 का जो G1 से डिस्टेंस है वो इक्वल टू L2 के होता है। स्टार्ट में L1 और L2 दोनों इक्वल होते हैं, मतलब M1 का जितना डिस्टेंस होता है G1 से उतना ही M2 का भी डिस्टेंस होता है G1 से। तो बहरहाल इन दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस है उसे हम L2 से इंडिकेट कर देते हैं। अब ये जो ट्रांसमिटेड रे थी जिसे हम लोगों ने 2 से बोला हुआ है ये जाके कोलाइड करेगी, स्ट्राइक करेगी विद M2। M2 के स्ट्राइक करने के बाद इसने यहाँ से वापस रिफ्लेक्ट बैक कर जाना है, तो इसको हम लोग कह देते हैं रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्ट होने के बाद ये जाके कोलाइड करेगी G1 मिरर के साथ।
जब ये G1 मेरे साथ जाके स्ट्राइक करेगी तो ये यहाँ से दोबारा रिफ्लेक्ट हो जाएगी टूवर्ड द ऑब्जर्वर आई। अब इसमें ये जो लाइट थी इसको हम लोग क्या नाम दे देंगे, रिफ्लेक्टेड रे फ्रॉम M2। सो द ट्रांसमिटेड पोर्शन ऑफ लाइट ऑफ द ओरिजिनल बीम ऑफ लाइट लेबल हैज टू travel a distance L2 to mirror M2 which reflect the beam back toward G1. The beam 2 reflect by G1 also arrive the observer eye। अब क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो जो रे 1 है वो रे 2 की निस्बत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही होती है। ठीक है, रे 1 जो होगी वो G1 के अंदर एक दफ़ा ट्रांसमिट होगी, फिर इसकी लोअर बाउंड्री से वापस रिफ्लेक्ट बैक होगी और फिर ये यहाँ से अपवर्ड मूव करेगी। तो दो दफ़ा स्ट्राइकिंग इसकी G1 के अंदर ही हो जाती है रे 1 की। सिमिलरली जब ये यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होके वापस आती है तो एक दफ़ा स्ट्राइकिंग इसकी दोबारा फिर G1 के साथ होती है। तो इन शॉर्ट वर्ड जो रे 1 है वो 3 टाइम्स स्ट्राइक कर रही होती है ड्यूरिंग इट्स मोशन। लेकिन अगर हम लोग रे 2 को देखें तो वो G1 में जस्ट एक ही दफ़ा स्ट्राइक करती है और यहाँ से आगे फिर ट्रांसमिट हो जाती है। तो इसका ये मतलब है कि जो रे 1 है उसने ज़्यादा स्ट्राइकिंग की है और जो रे 2 है उसने कम स्ट्राइकिंग की है। तो जिसकी वजह से रे 2 जो है वो ज़्यादा डिस्टेंस कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगी और रे 1 जो है वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। तो इस चीज़ को कवर करने के लिए हम लोग रे 2 के पाथ के अंदर एक और प्लेट प्लेस कर देते हैं जिसे हम लोग G2 के नाम से इंडिकेट करते हैं। अब ये G2 भी एग्जैक्ट उसी ग्लास का ही पोर्शन होता है जिसका G1 होता है। तो ये दोनों हमारे पास सेम ही मटेरियल्स होते हैं। अब ये G2 बेसिकली क्या करता है, ये G2 जो होता है ये पाथ इक्वलाइज़र के तौर पर काम कर रहा होता है। तो अब जितना पाथ रे 1 ने कवर किया होता है उतना ही पाथ फिर रे 2 भी कवर करती है। तो इसको हम लोग कह देते हैं पाथ इक्वलाइज़र या फिर ये हमारे पास कहलाती है कंपनसेटर प्लेट के तौर पर एक्ट कर रही होती है। उसके बाद जो ये दोनों रेज अब ऑब्जर्वर आई की तरफ आ रही हैं, एक रे जो आ रही थी फ्रॉम M1, दूसरी रे जो यहाँ से आ रही है M2, ये दोनों रे जो होंगी अब ये दोनों हमारे पास कोहेरेंट रेज होती हैं। तो इनके दरमियान में फिर इंटरफेरेंस होती है। इस इंटरफेरेंस को इस ऑब्जर्वर आई से ऑब्जर्व किया जाता है जी। अब क्योंकि हमारे पास मिरर M1 जो है ये अपनी पोजीशन को चेंज कर सकता है, ये अपनी पोजीशन से अबव भी जा सकता है, अपनी पोजीशन से नीचे भी आ सकता है। तो जब ये अपनी पोजीशन से अबव मूव करेगा या अपनी पोजीशन से नीचे आएगा तो इस लिहाज से फिर ये जो हमारे पास फर्स्ट रे का रिफ्लेक्टेड पोर्शन था इसके अंदर चेंजिंग आ जाएगी इसके पाथ में। तो यहाँ पर फिर एक पाथ डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा जिसकी वजह से हमारे पास ब्राइट और डार्क टाइप की हम लोगों को फ्रिंजेस जो हैं वो यहाँ पर ऑब्जर्व होंगी। थैंक यू।